नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार फिर से हाजिर हूँ आपके साथ, फिर एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है सुख दुख का रहस्य। इस रहस्य को बतलाने के लिए हम आपके सामने पेश कर रहे हैं भगवान शिव और माता पार्वती का एक प्रसंग। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, मैंने पृथ्वी पर देखा है कि जो व्यक्ति पहले से ही दुखी है, आप उसे और ज्यादा दुख प्रदान करते हैं, और जो सुख में है उसे आप दुख नहीं देते हैं। भगवान ने इस बात को समझाने के लिए माता पार्वती को धरती पर चलने के लिए कहा और दोनों इंसानी रूप में पति पत्नी का रूप लिया और एक गांव के पास डेरा जमाया। शाम के समय भगवान ने माता पार्वती से कहा कि हम यहाँ पर मनुष्य रूप में आए हैं, इसलिए यहाँ के नियमों का पालन करते हुए हमें यहाँ भोजन करना होगा। इसलिए मैं भोजन की सामग्री की व्यवस्था करता हूँ, तुम तब तक भोजन बनाओ। भगवान शिव के जाते ही माता पार्वती रसोई में चूल्हे को बनाने के लिए बाहर से ईंटें लेने गई। गांव में कुछ जर्जर हो चुके मकान जिसमें कि लोग रहते थे, वहां से कुछ ईंटों को लाकर चूल्हा तैयार कर दिया। चूल्हा तैयार होते ही भगवान वहां पर बिना कुछ लाए ही प्रकट हो गए। माता पार्वती ने उनसे कहा, आप तो कुछ लेकर आए नहीं, भोजन कैसे बनेगा? भगवान बोले, पार्वती, अब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान ने माता पार्वती से पूछा कि तुम चूल्हा बनाने के लिए इन ईंटों को कहां से लेकर आई हो? तो माता पार्वती ने कहा, प्रभु, इस गांव में बहुत सारे घर ऐसे हैं जिनका रख रखाव सही ढंग से नहीं हो रहा है। उनकी जर्जर हो चुकी दीवारों में से मैं कुछ ईंटें निकाल कर लाई हूँ। भगवान ने फिर कहा, जो घर पहले से खराब थे तुमने उसे और खराब कर दिया। तुम ईंटें उन सही घरों की दीवार से भी तो ला सकती थी। माता पार्वती बोली, प्रभु, उन घरों में रहने वाले लोगों ने उनका रख रखाव बहुत सही तरीके से किया है और वो घर सुंदर भी लग रहे थे। ऐसे में उनकी सुंदरता को बिगाड़ना कहाँ तक उचित होता? भगवान बोले, पार्वती, यही तुम्हारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर है। जिन लोगों ने अपने घर का रखरखाव अच्छी तरह से किया है, यानी सही कर्मों से अपने जीवन को सुंदर बना रखा है, उन लोगों को दुख कैसे हो सकता है? मनुष्य के जीवन में जो भी सुखी हैं, वो अपने कर्मों के द्वारा सुखी हैं, और जो मनुष्य दुखी है, वो भी अपने कर्मों के द्वारा ही दुखी है। इसलिए हर एक मनुष्य को अपने जीवन में ऐसे ही कर्म करने चाहिए जिससे इतनी मजबूत व खूबसूरत इमारत खड़ी हो कि कभी भी कोई भी उसकी एक ईंट ना निकालने पाए। तो दोस्तों, ये था एक भगवान शिव और माता पार्वती का छोटा सा प्रसंग, लेकिन यह प्रसंग हमें अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सिखा जाता है। अगर हम इस प्रसंग को आत्मसात कर लें तो हमारे जीवन को जीने का तरीका बदल जाएगा और हम कभी दुखी ना होंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही और कहानियों को देखने सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की अगली कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।